Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, this is a comprehension type question. Okay. Electric fuse is a protective device used in series with an electric circuit or an electrical appliance to save it from damage due to overheating produced by strong current in the circuit or appliance. Electric fuse wire is generally made from alloy of lead and tin, which has a very high resistance and a low melting point. Okay. It is connected in series with in electric installation. If a circuit get accidentally short circuited, a large current flow, then fuse wire melts away and causes a break in the circuit. All right. अब देखिए पावर थ्रू द फ्यूज P is equal to the heat energy lost per unit area per unit time. ओके ये आपका पावर लॉस्ट के गिवन देर का. ओके नेग्लेक्टिंग हीट लॉसेस फ्रॉम एंड ऑफ द वायर. ओके एंड ऑफ द वायर से हमने देखिए क्या कर रखा है, हीट लॉस्ट को एंड कर लिया है. ओके जो उसका सिर्फ कर्वेचर होगा उस पार्ट से क्या हो रहा है आपका हीट क्या हो रही है, लॉस्ट हो रही है. ओके स्मॉल आर एंड स्मॉल एल आर द रेडियस ऑफ द एंड लेंथ ऑफ द फ्यूज वायर. ओके तो देखिए आपके पावर किसके इक्वल दे रखे हैं यहाँ पर. इस क्वेश्चन का देखिए हम की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का देखिए हम की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. यहाँ पर देखिए हमें क्या बताना है. यहाँ पर हमसे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में पहले हम पढ़े तो यहाँ पर लिखा है देखिए हमें रेशियो ऑफ द करंट बताना है. क्या बताना है, रिस्पेक्टिव रेशियोस ऑफ द करंट रेटिंग. करंट रेटिंग का हमें यहाँ पर क्या बताना है, रेशियो बताना है. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पर देखिए आप हीट लॉस लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, हीट प्रोड्यूस पर सेकंड लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं आपका, हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड. इसके कारण हीट प्रोड्यूस हो रही बाय द करंट. ओके हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इसके कारण बाय द करंट. ओके हीट प्रोड्यूस पर सेकंड बाय द करंट. ओके ये हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये हमें क्या करना है, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके तो देखिए बच्चों आपकी हीट किसके इक्वल होती है, ये क्वेश्चन में हमें बोला गया देखिए हीट लॉस्ट पर पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम आपका क्या है, स्मॉल एच के से रिप्रेजेंट किया. ओके नेग्लेक्टिंग हीट लॉसेस फ्रॉम एंड्स ऑफ द वायर एंड पी किसके इक्वल है, देखिए आपका पावर. पावर किसके इक्वल है, देखिए आपका ये आपका आई स्क्वायर इंटू आर के इक्वल है. ओके आई क्या आपकी करंट है और आर क्या आपका रेजिस्टेंस है. ओके ये हमें गिवन कर रखा है. ठीक है तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. तो देखिए बच्चों ये किसके इक्वल होगा, हम इसको यहाँ पर से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. आई स्क्वायर को देखिए आपने क्या लिख लिया यहाँ पर, आई स्क्वायर को आई स्क्वायर ही रहने देते हैं. ये क्या आपका रेजिस्टेंस. ओके देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, हमें लेंथ का रेशियो और रेडियस का रेशियो दे रखा है. तो हमें रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा. रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया कितना है आपका, आर स्मॉल आर रेडियस दे रखी तो पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. ओके तो ये हाँ हम लिख सकते हैं. ओके तो ये किसका कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर रो टाइम्स एल डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका पाई स्मॉल आर का स्क्वायर. ओके सो दिस इज द पावर. ये क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज द पावर. ये क्या आ गया आपकी, हीट प्रोड्यूस पर सेकंड बाय द करंट. ओके ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला उसने, क्वेश्चन में देखिए हमें ये दे रखा है कि हीट लॉस्ट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एच. ओके इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है किसके इक्वल है, आपका एच इंटू टू पाई आर के इक्वल है. कितना आपका, एच इंटू टू पाई आर एल के इक्वल है. टू पाई आर एल क्या है, देखिए ये आपका देखिए दिस इज द ये आपका कर्वेचर का एरिया. ओके आपके एंड्स का एरिया नहीं है. ओके ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. तो देखिए बच्चों हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर से सिर्फ डिपेंडेंसी बतानी है, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द करंट रेटिंग की डिपेंडेंसी बतानी है. ओके तो देखिए आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए रो आपका कांस्टेंट है. ओके लेंथ से देखिए आपका यहाँ पर ये लेंथ कैंसिल हो गया, आपको सिर्फ आई और देखिए लेंथ कैंसिल होगी और आपको किस में रिलेशनशिप बतानी है, आई और आर में रिलेशनशिप बतानी है. ओके तो देखिए बच्चों रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है. ओके आई स्क्वायर आपका यहाँ पर ऐसे ही रहेगा. ओके इस साइड आपका एच भी क्या कांस्टेंट है, टू पाई आपका क्या कांस्टेंट है, आर इधर है. तो हम लिख सकते हैं ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म को मैंने किसी कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट कर दिया और प्रोपोर्शनलिटी साइन बता दिया. तो आई स्क्वायर देखिए किसके प्रोपोर्शनल हो गया आपके यहाँ से, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो गया. ओके आई स्क्वायर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो गया और आई इज प्रोपोर्शनल टू कितना, आर टू द पावर 3/2. ये हम बता सकते हैं. ओके तो ये फॉर्मूला देखिए हमने यहाँ पर से ऐसे डिराइव कर लिया. ऑलराइट अब क्वेश्चन में हमसे बोला कि देखिए अब क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं. क्वेश्चन बोला कि दैट फ्यूज वायर ऑफ सेम मेटेरियल हैविंग लेंथ रेशियो गिवन कर रखा है. देखिए लेंथ से तो आपका इंडिपेंडेंट है, लेंथ तो देखिए आपकी क्या होगी, कैंसिल होगी. और रेडियस का रेशियो दे रखा है कितना, 4:1, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द करंट रेटिंग का हमें रेशियो बताना है. ओके तो देखिए करंट रेटिंग का रेशियो मान लीजिए कितना हो जाएगा आपका, I1/I2 को क्या लिख सकता हूँ, इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू, देखिए आई आपके आर के प्रोपोर्शनल है तो R1/R2 ये सिर्फ रेशियो है. ओके तो हम इसके यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं R1/R2. ओके कितना आपका देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है कि 4:1 दे रखा है. ओके तो आप इसको क्या लिख लीजिए, 4:1 टू द पावर आपका यहाँ से 3/2 हो जाएगा. ओके 4/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 का होल स्क्वायर. ओके क्या लिख सकते हैं आपका, 2/1 का होल स्क्वायर से देखिए आपका 1/√2 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2/1 टू द पावर आपका 3. ओके और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 8:1 के इक्वल हो जाएगा. ओके 8:1, सॉरी दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 8:1 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का अपना फाइनल आंसर हो जाएगा. तो देखिए बच्चों किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए. सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का अपने यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.